जब युग अंधकारमय हो, जब धर्म की लौ मंद पड़ने लगे, तब कौन सा साधन शरण देता है आत्मा को? कलयुग की इसी पीड़ा का उत्तर छिपा है एक गुप्त, लघु परंतु दिव्य उपनिषद में। यह है कलिसंतरण उपनिषद, जो बताता है कलयुग में मोक्ष का सबसे सरल, सबसे प्रभावशाली मार्ग, न यज्ञ, न तप, न व्रत, केवल नाम, और वही नाम है महामंत्र। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस दिव्य रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, अपने आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम उद्घाटित करते हैं सनातन ज्ञान के सबसे गूढ़ रहस्य। आइए प्रवेश करें उस उपनिषद में जो स्वयं मुक्ति का मंत्र है। द्वापर युग के अंतिम समय में, जब धर्म क्षीण हो रहा था और अधर्म की छाया गहराने लगी थी, तब महर्षि नारद, जो स्वयं लोक कल्याण हेतु भ्रमण करते हैं, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। नारद ने गहन चिंता के साथ पूछा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, जब मैं पृथ्वी लोक में भ्रमण करता हूं तो देखता हूं कि कलयुग का प्रभाव अत्यंत गहरा और विनाशकारी है। अधर्म, मोह, काम, क्रोध, लोभ और हिंसा ने मनुष्यों के मन को जकड़ लिया है। कृपा करके मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे इस अज्ञानमय युग को पार किया जा सके। कोई ऐसा उपाय जिससे आत्मा शुद्ध हो और मुक्त हो सके इस माया जाल से। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुमने जो प्रश्न पूछा है वह अत्यंत सराहनीय और दुर्लभ है। ये वही प्रश्न है जो स्वयं मुक्ति की ओर ले जाता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य सुनाने जा रहा हूं जो समस्त वेदों का सार है, वह परम गोपनीय ज्ञान जिसे आज तक केवल सिद्ध महापुरुषों ने जाना है। सुनो नारद, इस कलयुग में कोई व्रत, कोई यज्ञ, कोई तप, कोई दान मोक्ष का निश्चित साधन नहीं बन सकता, जब तक कि उस साधना में ईश्वर का नाम न हो। केवल एक ही उपाय है, और वह है भगवान नारायण के पावन नाम का निरंतर स्मरण। जिस क्षण नारायण का यह दिव्य नाम किसी की जिह्वा पर आता है, उसी क्षण उसका अंतःकरण पवित्र होने लगता है। मन के सारे विकार जैसे मोह, अहंकार, पाप और अज्ञान तुरंत क्षीण हो जाते हैं। ये नाम कोई साधारण ध्वनि नहीं, ये स्वयं नारायण स्वरूप है। ये नाम ही वह नौका है जिससे यह अशांत और संकटमय काल, कलयुग का संसार सागर पार किया जा सकता है। जब ब्रह्मा जी ने नारद को भगवन नाम की महिमा बताई तो नारद ने पुनः श्रद्धा से पूछा, भगवन, वह नाम कौन सा है? कृपया मुझे उसका संपूर्ण रूप बताइए। तब हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बोले, हे नारद, सुनो उस दिव्य नाम का स्वरूप जो कलयुग के समस्त पापों और कल्मशों को नष्ट करने वाला है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये कोई साधारण मंत्र नहीं, यह है षोडश नाम, 16 पवित्र ध्वनियों से युक्त वह महामंत्र जो कलयुग में मोक्ष का महामार्ग बनता है। इसमें राम और कृष्ण दोनों ही परब्रह्म के साक्षात विग्रह रूप में प्रतिष्ठित हैं, और हरे शब्द उस आदिशक्ति को सूचित करता है जो सृष्टि, संहार और उद्धार की अधिष्ठात्री है। ये षोडश नाम माला कलयुग के समस्त पापों, कल्मशों और दुराचारों का पूर्ण नाश करती है। इसके उच्चारण मात्र से चित्त निर्मल होता है। इसके स्मरण से भीतर के अज्ञान, राग, द्वेष और मोह गलने लगते हैं, और इसके अनुसंधान से आत्मा स्वयं अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करने लगती है। यह महामंत्र उन षोडश कलाओं से आच्छादित जीव के भीतर के आवरणों को नष्ट करता है। ये कलाएं जैसे अहंकार, मोह, पाप, वासना, लोभ, क्रोध, तृष्णा आदि आत्मा को ढक देती हैं। लेकिन जब यह मंत्र बार बार जपा जाता है तो ये आवरण बादलों की भांति हटने लगते हैं, और तब अंत में आत्मा में छिपा हुआ परब्रह्म ठीक वैसे ही प्रकाशित होता है जैसे बादल हटते ही सूर्य अपनी संपूर्ण किरणों के साथ आकाश में चमक उठता है। यह मंत्र केवल शब्दों की माला नहीं, यह नारायण और राधे कृष्ण का सजीव स्वरूप है। इसका जप केवल पुण्य ही नहीं देता, यह आत्मा को ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित करता है। यह मंत्र स्वयं वेदों की चरम परिणति है। ऐसा कोई भी अन्य उपाय वेदों में नहीं जो इससे श्रेष्ठ हो। जब ब्रह्मा ने भगवान के षोडश नाम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे की महिमा बताई तो महर्षि नारद ने पुनः निवेदन पूर्वक प्रश्न किया, भगवान, इस नाम मंत्र के जप की कोई विशेष विधि या नियम है क्या? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, हे नारद, इस महामंत्र के जप के लिए कोई बंधन नहीं, कोई विधि नहीं, कोई समय या स्थान का विधान नहीं। ये नाम तो ऐसा है कि इसे कोई भी, चाहे वह पवित्र हो या अपवित्र, कभी भी और कहीं भी जप सकता है। जो ब्राह्मण अथवा साधक इस षोडश नाम का श्रद्धा से जप करता है, वह मृत्यु के उपरांत स्वर्ग प्राप्त करता है। उसे भगवत सायुज्य अर्थात भगवान के परम धाम में निकटता, समानता और एकत्व की प्राप्ति होती है। वह मोक्ष का अधिकारी बनता है। वह भौतिक जन्म मरण से परे हो जाता है। और जब कोई साधक इस महामंत्र के 16 नामों को 3.5 करोड़ से अधिक बार श्रद्धा से जप करता है, तो वह महापापों से भी मुक्त हो जाता है। वह ब्रह्महत्या जैसे घोर अपराध से तर जाता है। वीर की हत्या का दोष समाप्त हो जाता है। सोने की चोरी जैसे पापों से पवित्र हो जाता है। वह वेश्यागमन जैसे अधर्म से भी शुद्ध हो जाता है। यहाँ तक कि वह पितरों, देवों और मनुष्यों के अपकार, अनादर, अन्याय के दोष से भी मुक्त हो जाता है। यह महामंत्र उस व्यक्ति को भी जो सभी धर्मों का परित्याग कर चुका हो, जो अधार्मिक हो गया हो, पापों में लिप्त हो गया हो, उसको भी तत्काल शुद्धि, आत्म परिष्कार और दिव्यता प्रदान करता है। इसका प्रभाव इतना महान है कि सदियों मुच्यते अर्थात जो भी इसे जपे वह तुरंत मुक्त होता है, उसी क्षण मुक्त होता है। यही है इस कलिसंतरणोपनिषद का अंतिम और परमार्थिक निष्कर्ष। ये कोई साधारण उपनिषद नहीं, ये संपूर्ण वेदों का सार है, जहां मोक्ष केवल ज्ञान से नहीं, श्रद्धा और नाम स्मरण से मिलता है। यह उपनिषद हमें बताता है कि कलयुग में मोक्ष, शांति और आत्मशुद्धि का सबसे सरल, प्रभावशाली और परम मार्ग है भगवन नाम का स्मरण। नारद और ब्रह्मा के संवाद के माध्यम से यह उपनिषद उद्घोष करता है कि वेदों के समस्त रहस्यों का सार हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस षोडश नाम मंत्र में निहित है। कलयुग के अंधकार, पाप, मोह, काम, क्रोध और अज्ञान से तरने के लिए न कोई यज्ञ चाहिए, न कठोर तप, न जटिल कर्मकांड, केवल श्रद्धा और भगवन नाम का जप ही पर्याप्त है। यह महामंत्र पापों का नाश करता है, मन को शुद्ध करता है, आत्मा के आवरण हटाता है और परब्रह्म के प्रकाश को प्रकट करता है। जो भी इस मंत्र को सच्चे हृदय से जपता है वह पापों से मुक्त होता है, उसके भीतर ब्रह्म ज्ञान उदय होता है और अंततः वह भगवत सायुज्य को प्राप्त करता है। कलिसंतरणोपनिषद हमें यह दिव्य सत्य सिखाता है कि श्रद्धा, भक्ति और नाम स्मरण यही हैं कलयुग में आत्मोद्धार के सर्वोत्तम साधन। अगर आपको यह ज्ञान प्रेरणादायक और उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। अपने परिवार और मित्रों के साथ इस दिव्य उपनिषद की महिमा शेयर करें ताकि वे भी कलयुग के इस महान रहस्य से लाभान्वित हो सकें। अगर आप ऐसे ही प्राचीन वेदों और उपनिषदों का गहरा ज्ञान पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आइए हम सब मिलकर इस पवित्र ज्ञान को फैलाएं और आध्यात्मिक जागरण का मार्ग प्रशस्त करें।